Hello students, a very good afternoon to all of you. This is Abhishek Tiwari here and I'm presenting you the very second video of Nationalism in India, lesson 2, chapter 2 of history of class 10th CBSE NCERT. Students, आज हम लोग जो है नेशनलिज्म इन इंडिया का लेक्चर 2 पढ़ने चल रहे हैं. आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड यू लेक्चर 2 ऑफ दिस अ वेरी लॉन्ग ड्रॉन सेशन. तो इसका ये सेकंड वीडियो है जो मैं आपको भी प्रोवाइड करने चल रहा हूँ. इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का ये दूसरा, जिसको हिस्ट्री कहते हैं, उसका ये दूसरे लेसन का दूसरा वीडियो है. ओके स्टूडेंट्स, लास्ट डे हम लोगों ने देखा कि क्या एक इफ़ेक्ट था, जो वाइड स्प्रेड एंगर जो बढ़ रहा था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है, उसका कारण क्या था, उसका प्रभाव क्या हुआ, उसके रिज़ल्ट क्या हुए. हम लोगों ने इस चीज़ को स्टडी किया यहाँ पे, ठीक है. और इसके अलावा जो है अब आगे चल कर के हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से एक लीडर, ठीक है, जो एमर्ज होता है, जो अपीयर होता है इस टाइम पीरियड के दौरान, और जिसने पूरी की पूरी हिस्ट्री को अपने हाथ, इसके बाद के जो अपकमिंग हिस्ट्री होती है उसको अपने हाथों में ले लिया, उनको अपने नाम से लिखने के लिए मजबूर कर दिया. तो ऐसे एक लीडर के बारे में और उनके कुछ दो स्पेशल मोमेंट्स को हम आगे पढ़ने चल रहे हैं. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ये लीडर कौन थे. वो नन अदर दैन महात्मा गांधी, जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने चल रहे हैं. So the first topic which I have to start here is the idea of सत्याग्रह. तो पहला जो टॉपिक है जो हमें शुरू करना है वो क्या है, आइडिया ऑफ सत्याग्रह. सत्याग्रह स्टूडेंट्स, इस वर्ड को थोड़ा सा ब्रेक करें. ओके, तो इट मीन्स सत्य एंड प्लस आग्रह. ओके, सो आग्रह, तो ये सत्य और आग्रह, इसका मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह, एजिटेशन फॉर द ट्रुथ. ओके, डिमांडिंग फॉर द ट्रुथ. सो आइडिया ऑफ सत्याग्रह जो कि गांधी जी की उपज थी, वैसे सत्याग्रह की उपज गांधी जी की ही मानी जाती है. तो इस दो शब्दों से ये मिलके बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह. मीन्स एजिटेशन फॉर द ट्रुथ, स्टैंडिंग फास्ट फॉर द सेक ऑफ द ट्रुथ ना, इसका अर्थ होता है. सो महात्मा गांधी रिटर्न्ड टू इंडिया इन जनवरी 1915. 1915 में गांधी जी भारत लौट करके आए. एज यू नो, ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका वेयर ही हैड सक्सेसफुली फॉट द रेसिस्ट रेजिम विद द नोवेल मेथड ऑफ मास एजिटेशन. आपको ये मालूम होगा कि जब भारत में आने से पहले गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में भी काफ़ी मूवमेंट्स किए, उन्होंने बहुत से स्ट्रगल किए वहाँ की अपार्थेड के ख़िलाफ़. वहाँ रेसिस्ट जो रेजिम था, जो एक नस्ल भेद वहाँ चल रहा था, उसके अगेंस्ट उन्होंने एक मूवमेंट किया, एक नोबल मेथड अप्लाई किया था ना, मूवमेंट करने का, एजिटेट करने का. वो नोबल मेथड जो था उसे मास एजिटेशन का नाम देंगे, मेथड ऑफ मास एजिटेशन, जहाँ एक ग्रुप में कई लोग जो है मिल करके एक साथ मूवमेंट करें. ठीक है, तो इस तरह से एक साथ कई ग्रुप के मूवमेंट, मास मतलब एक पूरी भीड़, क्राउड के साथ एजिटेट करना, विरोध करना. ठीक है, उस नोबल मेथड को जो है उन्होंने सत्याग्रह नाम दिया, विच ही कॉल्ड सत्याग्रह, जिसको वो सत्याग्रह कहा करते थे. सो द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज्ड द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू रीच फॉर ट्रुथ. तो आप इस चीज़ को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट वाज सत्याग्रह, ओके, अकॉर्डिंग टू गांधी. तो क्वेश्चन इस तरह से कुछ पूछता है. सो आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ. ये सत्य की जो है जो आइडिया, जो सत्याग्रह का जो विचार है, ये सत्य की शक्ति को उजागर करता है. एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ, और सत्य को खोजने की आवश्यकता है, इस बात पर भी जोर देता है सत्याग्रह कि सत्य की खोज होनी चाहिए, और सत्य की ताकत पर जोर देने वाला ये एक विचार होता है. इट सजेस्टेड दैट इफ़ द कॉज वॉज ट्रू. इस लाइन को आप अच्छे से समझिए, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, सोशल में स्टूडेंट्स अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चंस बीच की लाइंस को पुटअप कर लेता है सीबीएसई, और उसमें वो उस लाइन को जस्टिफाई करने को बोल सकता है. सो जस्टिफिकेशन थोड़ा टफ हो जाता है अगर आप उस लाइन को ढूंढे नहीं हैं और उसका मतलब नहीं समझते हैं तो. ओके,
सो सी दिस लाइन, इट सजेस्ट दैट, उन्होंने इसमें सजेस्ट किया कि दैट इफ़ द कॉज वॉज ट्रू, कि अगर आपका उद्देश्य सच है, इफ़ द कॉज वॉज ट्रू, इफ़ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, और आपका संघर्ष अगर अन्याय के खिलाफ है, देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी, तो फिजिकल फोर्सेस की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा इफ़ द कॉज वॉज ट्रू and the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressors. ओके, मतलब कि ऑपरेशर, अत्याचारी खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए फिर फिजिकल फोर्सेस की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका उद्देश्य सच है, आप जो है अन्याय के खिलाफ अगर लड़ रहे हैं, तो वहाँ आपको फिजिकल फोर्सेस, मतलब आपको हथियारों की आवश्यकता नहीं है लड़ने के लिए। विदाउट सीकिंग वेगनेंस और बीइंग एग्रेसिव, बिना प्रतिशोध लिए और बिना जो है एग्रेसिव हुए ना, असत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। उन्होंने कहा कि अगर आप जो है विदाउट सीकिंग वेंजेंस और बीइंग एग्रेसिव, बिना प्रतिशोध लिए, बिना ही उत्तेजित हुए, एक सत्याग्रही युद्ध को जीत सकता है नॉन वायलेंस के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से। सो दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्शियंस ऑफ द ऑपरेशर। ये कैसे हो सकता है? इट वुड बी डन, ये हो सकता है ना, अपीलिंग टू द कॉन्शियंस ऑफ द ऑपरेशर, ऑपरेशर की चेतना को ना झकझोर करके, उसकी आत्मा को झकझोर करके, अत्याचारी की आत्मा को झकझोर के, उसकी चेतना को झकझोर के, ये चीज़ें ना बिना हिंसा के, अहिंसा के माध्यम से उससे बदला जा सकता है। तो ये सत्याग्रह को लेकर उनके विचार थे। पीपल इंक्लूडिंग ऑपरेशर्स, लोग जो ऑपरेशर जिसमें शामिल हैं, हैड टू बी परसुएड। ओके, उन्होंने कहा दे ऑल हैड टू बी परसुएड टू द ट्रुथ, टू सी द ट्रुथ। हर किसी को सत्य को देखना और समझना चाहिए ना, इंस्टीड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ट्रुथ। ठीक है, मजबूर हो करके सत्य को स्वीकार करने के बजाय थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस, मतलब अगर अहिंसा के माध्यम से आपको सच स्वीकार करने के लिए किया जा रहा है, कहा जा रहा है, तो इस तरह से मजबूर होकर सत्य को स्वीकार करने के बजाय आप उसको देखिए, सत्य को ढूंढिए, किसी चीज़ के पीछे की सत्य को तलाशिए। बाय दिस स्ट्रगल, इस संघर्ष के द्वारा, ट्रुथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रिम्फ। उन्होंने कहा कि अंत में सत्य जो है उसकी जीत होती है। सत्य जो है वो फाइनली जीतने के लिए ही होता है, उसी की जीत होती है, सत्य की ही जीत अंत में होती है। महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट दिस धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। महात्मा गांधी ये मानते थे कि ये जो धर्म है, ये जो राजधर्म है, राष्ट्र धर्म है, और ये जो सत्याग्रह का धर्म है, जो नॉन वायलेंस का धर्म है, इससे पूरे देशवासियों को इकट्ठा किया जा सकता है, उनका अपना ये मानना था। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, भारत में लौटने के बाद, जब गांधी जी भारत लौट करके आए 1915 में, 1915 में गांधी जी पहली बार इंडिया लौट करके आए, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह मूवमेंट्स इन वेरियस प्लेसेस। देश के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए गांधी जी ने। ठीक है, सक्सेसफुली उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट्स जो है पूरे देश के कई हिस्सों में उन्होंने लॉन्च किए। आने के बाद ही, जैसा कि जो उनकी पहली ऑर्गेनाइज्ड एक मूवमेंट थी, सत्याग्रह था, इन 1917 ही ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. Okay, 1917 में वो चंपारण बिहार में पड़ता है। वहाँ के एक किसान राम कुमार शुक्ल जो है, ठीक है, उनके बुलावे पे गांधी जी जो है वो चंपारण गए, और वहाँ वो किसानों के लिए उन्होंने, किसानों से जो जबरन इंडिगो प्लांटिंग कराई जा रही थी, नील की खेती कराई जा रही थी,
उसके खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह किया और जीत दिलाई। ओके, एंड देन इन 1917 ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। उसके बाद 1916 में उन्होंने ये किया और 17 में उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया। खेड़ा गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जो है उन्होंने किसानों के लिए उनके लगान वगैरह के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अंग्रेज़ों से जो टैक्स ले रहे थे उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन किसानों की सत्याग्रह की जीत दिलाई, सत्याग्रह की। अफेक्टेड बाई क्रॉप फेल्योर, जो कि किसान खेड़ा के जो है फसल बर्बाद होने से परेशान थे। फिर प्लेग एपिडेमिक, उसके बाद कीड़ों का आतंक फैला और सारी फसल बर्बाद हो गई। द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू, वो अब रेवेन्यू या राजस्व या टैक्स पे कर पाने में एबल नहीं थे। एंड वर डिमांडिंग, और वो मांग कर रहे थे दैट रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड, वो मांग कर रहे थे कि रेवेन्यू कलेक्शन जो है, जो टैक्स लगान उनसे लिया जा रहा है उसको इस साल के लिए माफ़ किया जाए। बट इंग्लिश गवर्नमेंट उसके खिलाफ थी। ओके, तो उन्होंने एक मूवमेंट किया, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह कहा जाता है 1917 में। इसके बाद 1918 में बैक टू बैक उन्होंने महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट अमंग्स कॉटन मिल वर्कर्स। फिर वो अहमदाबाद गए 1918 में और वहाँ के कॉटन मिल वर्कर्स के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह किया और उन मिल वर्कर्स को भी विजय दिलाई। सो दिस वे फाइनली इन 3 बैक टू बैक सत्याग्रह। तो गांधी जी इंडिया आने के बाद 3 एक के बाद एक उन्होंने सत्याग्रह किया। पहला 1916-17 में जो है चंपारण में, 17 में खेड़ा में, 18 में अहमदाबाद में। तो इन तीनों ही बैक टू बैक मूवमेंट से उन्हें बड़ी सफलता मिली और बड़ा जन समर्थन मिला, लोगों का बहुत सपोर्ट मिला उन्हें, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी एक मैसिव मूवमेंट करने के पहले 3 छोटे मूवमेंट्स करके उन्होंने देश को और हर किसी को बता दिया गांधी और उनके सत्याग्रह के बारे में, और उसकी ताकत के बारे में भी उन्होंने दुनिया को ज्ञान दे दिया। सो इट इज़ सेड, यहाँ पे आप देखिए महात्मा गांधी सत्याग्रह के बारे में क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, इट इज़ सेड ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं ये तो एक पैसिव रेजिस्टेंस है, मतलब ये एक जो है अप्रत्यक्ष विरोध है ये, दैट इज़ द वीपन ऑफ द वीक। और लोगों ने यहाँ तक मजाक उड़ाया गांधी के सत्याग्रह का कि इट इज़ द वीपन ऑफ द वीक, ये कमज़ोरों का, बुज़दिलों का ना, असहायों का हथियार है। बट द पावर विच इज़ द सब्जेक्ट ऑफ दिस आर्टिकल कैन बी यूज्ड ओनली बाय द स्ट्रॉन्ग ना। उन्होंने कहा लेकिन जो पावर है इस सत्याग्रह का ना, ये केवल और केवल मजबूत लोग, स्ट्रॉन्ग लोग ही इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ नॉट द पैसिव रेजिस्टेंस। गांधी जी ने कहा कि ये एक अप्रत्यक्ष जो है विरोध नहीं है, पैसिव मतलब कमज़ोरों का एक तरीका नहीं है। दिस पावर इंडीड इट कॉल्स फॉर इंटेंस एक्टिविटी। उन्होंने इसको और इंटेंट एक्टिविटीज़ के लिए लोगों को इंटेंट एक्टिविटी के लिए एक कॉल है ये। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से यह एक इंटेंस एक्टिविटी के लिए एक कॉल है, एक मांग है। द मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका वॉज नॉट पैसिव बट एक्टिव। उन्होंने कहा साउथ अफ्रीका में जो हमने मूवमेंट किया, यही सत्याग्रह किया, लेकिन वो कोई पैसिव मूवमेंट नहीं था, वो एक एक्टिव मूवमेंट था। आगे उन्होंने सत्याग्रह को और अच्छे से डिफाइन किया गांधी जी ने। उन्होंने क्या कहा, सत्याग्रह इज़ नॉट अ फिजिकल फोर्स। सत्याग्रह कोई शारीरिक, कोई फिजिकल फोर्स नहीं है, बल नहीं है। सत्याग्रही डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन ऑन द एडवर्सरी। एक सत्याग्रही ना, वो अपने विरोधियों पर कोई पेन जो है नहीं मतलब पहुंचाता है अपने विरोधियों को। यहाँ पे एक सत्याग्रही कभी किसी को, विरोधी को दर्द नहीं देता है। ही डज नॉट सीक हिज डिस्ट्रक्शन। वो उसके विनाश के बारे में नहीं सोचता है अपने विरोधी के। इन द यूज़ ऑफ सत्याग्रह देयर इज़ नो इल विल वॉट एवर। उन्होंने कहा कि सत्याग्रह के उपयोग में एक सत्याग्रही जो होता है वो कभी किसी के बारे में गलत विचारधारा नहीं रखता है, किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य सत्याग्रह नहीं करता है, शारीरिक नुकसान पहुंचाने के हिसाब से सत्याग्रह नहीं करता है। उन्होंने आगे कहा सत्याग्रह इज़ प्योर सोल फोर्स। यह अंतरात्मा की ताकत है।
ट्रुथ इज़ द वेरी सब्सटेंस ऑफ द सोल, और सत्य जो है वो आत्मा का एक तत्व है, उन्होंने कहा। दैट इज़ वाई दिस फोर्स इज़ कॉल्ड सत्याग्रह, इसीलिए इस ताकत को सत्याग्रह कहा जाता है। द सोल इज़ इन्फॉर्म्ड विथ नॉलेज, ये आत्मा जो है वो ज्ञान से जो है इन्फॉर्म्ड होती है, ज्ञान से सूचित होती है। इन इट बर्न्स द फ्लेम ऑफ लव, ये एक फ्लेम ऑफ लव को फ्लेम करती है, जलाती है। एक फ्लेम ऑफ मतलब ये प्रेम की ज्वाला जो है जलाती है। नॉन वायलेंस इज़ द सुप्रीम धर्म, और उन्होंने कहा कि नॉन वायलेंस, अहिंसा एक सर्वोच्च धर्म है। ठीक है, आगे उन्होंने क्या कहा अपने स्टेटमेंट में गांधी जी ने कि इट इज़ सर्टेन दैट, ये निश्चित है कि इंडिया कैन नॉट राइवल ब्रिटेन और यूरोप इन फोर्स ऑफ आर्म्स, कि भारत कभी भी विरोध नहीं कर सकता ना ब्रिटेन का या यूरोप का ताकत के बल पे, फोर्स के बल ऑफ आर्म्स के बल पे, हथियारों के बल पे। द ब्रिटिश वर्शिप द वॉर गॉड, ना ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो युद्ध के देवता की पूजा करते हैं। दे कैन ऑल ऑफ देम बिकम, और वो खुद भी बन सकते हैं। एज दे आर बिकमिंग, और वो बन भी रहे हैं। बियरर्स ऑफ आर्म्स, हथियारों के वो हथियार ढोने वाले, हथियार लेके चलने वालों में से वो हैं। सो द हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस इन इंडिया कैन नेवर कैरी आर्म्स, इसलिए हजारों लाखों जो भारत में लोग हैं वो हथियार लेके नहीं चल सकते हैं। दे हैव मेड द रिलीजन ऑफ नॉन वायलेंस देयर ओन, ना उन्होंने अपना स्वयं का धर्म, अहिंसा को अपना धर्म बना लिया है, अपना हथियार बना लिया है। ये गांधी जी के स्टेटमेंट थे सत्याग्रह को लेकर के। सो स्टूडेंट्स, ये हो गया एक पर्टिकुलर टॉपिक हमने आज स्टडी किया, उसका नाम था आइडिया ऑफ सत्याग्रह। यहाँ से हमें ये क्वेश्चन मिलता है कि सत्याग्रह का आइडिया क्या है, सत्याग्रह जो है किसके ऊपर आधारित था, सत्याग्रह है क्या और किस सिद्धांत पर आधारित है ना, इसके बारे में एक हेल्दी डिटेल मैंने आपको इस टॉपिक में बता दिया। गांधी जी के जो 3 बैक टू बैक जो है मूवमेंट हुए साउथ अफ्रीका से आने के बाद, उनके बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, जो 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैप क्वेश्चन में ज़रूर पूछे जाते हैं, ये तीनों ही लोकेट करने को। तो दिस इज़ व्हाट द डिस्क्रिप्शन फॉर टुडेज़ लेक्चर। फिर अगले लेक्चर में कल मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।